साइफर केस चल नहीं रहा, साइफर केस दौड़ रहा है, जेट इंजन की रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। साइफर केस आज का ट्रायल की बाकायदा आगाज़ के लिए आज पहली तारीख थी। गुज़िश्ता तारीख भी जो ट्रायल के लिए बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे क्रिमिनल सिस्टम की जो जस्टिस सिस्टम होता है, जब चालान जमा हो जाता है उसके बाद जो पहली तारीख मुकर्रर होती है वो तकसीम नकुलात की होती है। वो ट्रायल की पहली बाकायदा तारीख होती है, फिर दूसरी तारीख पे फ़र्द जुर्म आयद होती है, फिर उससे अगली तारीख शहादत की मुकर्रर की जाती है। गुज़िश्ता तारीख को भी तकसीम चालान के लिए रखी गई थी। उस पर हमने अदालत के सामने गुजारिश की कि चूँकि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है और इन कैमरा प्रोसीडिंग को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने फैसला महफूज किया हुआ है, तो आप अपनी बाला अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में जो ट्रायल है इसको वक्ती रोक दे, जैसे ही वो फैसला उसके बाद आप इसको दोबारा से शुरू करें। उस पर उन्होंने फैसला दिया कि 9 तारीख तक हम देख लेते, अगर कोई स्टे ऑर्डर वगैरह आ जाता तो ठीक है, नहीं तो हम एट एनी प्राइस जो है ना वो ट्रायल का आगाज़ करेंगे। ये उनकी लास्ट जो तारीख थी उसका ऑर्डर था। तो आज हम पेश हुए हैं, तो हमने सबसे पहले यही गुजारिश की है कि चूँकि हाई कोर्ट का एहतराम करना हमारा भी और अदालत का भी ये बुनियादी फ़र्ज़ है, और हाई कोर्ट के फ़ैसला जो इन कैमरा प्रोसीडिंग का उसके आने का इंतज़ार किया जाए, जो पेंडिंग फ़ैसले उनका इंतज़ार किया जाए। जैसे गुज़िश्ता दौरान जब ज़मानत हमने साइफ़र की दायर की तो एक हमारी पटिशन अटक से अडयाला मुंतकिली और नोटिफिकेशन को हमने चैलेंज किया था, उसकी वजह से 10 दिन हमारी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत नहीं की गई। और आज हम वही बात कह रहे हैं कि जब उस वक्त आपने हमारी दरख्वास्त ज़मानत साइफ़र पे आपने डिले की, तो आज भी आप इंतज़ार कर लें हाई कोर्ट के फ़ैसले का। तो ये लेकिन उन्होंने हमने उस पर जो नकुलात थी वो नहीं वसूल की, और ना ही इमरान खान ने साइन और अंगूठे किए जो ऑर्डर शीट थी, और हमने ये इस्तदा की कि इसको रोका जाए। अब ये बताइएगा कि एक तरफ इन कैमरा समाअत हो रही है और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनके ऊपर ओपन समाअत भी हो रही है। हमें गुज़श्ता जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हमने देखा कि तमाम टीवी चैनल्स उसको लाइव दिखा रहे थे। क्या साइफ़र केस की जो समाअत है वो ओपन नहीं की जा सकती? इसके अंदर क्या रुकावटें हैं? देखें, इसमें जो कंटेंट है वो तो ओपन तो नहीं करना। अब वो साइफ़र केस बुनियादी तौर पे गुमशुदगी का केस है। जो इल्ज़ाम लगाया गया वो ये है कि साइफ़र को जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने क्लर्क के फ़राइज़ नहीं अदा किए, और जो साइफ़र की जो कोडेड ट्रांसलेटेड कापी थी उसको फ़ाइल के अंदर रख के अलमारी के अंदर ताला नहीं लगाया था वज़ीर-ए-आज़म ने, तो वो गुम गया है। तो ये इल्ज़ाम है बुनियादी तौर पे। ये काम बेसिकली ये काम तो वज़ीर-ए-आज़म के स्टाफ का होना चाहिए, ना कि वज़ीर-ए-आज़म का था। होता ही स्टाफ का है, होता ही स्टाफ का है। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की तारीख में पहली बार एक वज़ीर-ए-आज़म पे इल्ज़ाम लगाया कि भाई आपने क्लर्क के फ़राइज़ नहीं अंजाम दिए, आपने नकल को फ़ाइल के अंदर रख के अलमारी के अंदर रख के ताला नहीं लगाया, वो गुम गया तो आप ज़िम्मेदार हैं। तो बुनियादी केस साइफ़र की कॉपी जो कोडेड कॉपी है, फ़ोटो कॉपी है, उसकी गुमशुदगी का केस है। अब उसके अंदर कंटेंट्स जो साइफ़र वाले हैं उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से ऑफिशियल सीक्रेट है कि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग का केस वैसे भी नहीं बनता है। इमरान खान से आपने गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात भी की, आज भी आप लोग अडयाला गए, क्या समझे इमरान खान के जो मोराल है कहीं वो डाउन तो नहीं हो रहा? नहीं, इमरान खान का मोराल तो कहीं से भी डाउन नहीं है। वो अपने उस पे फर्म में स्टैंड करते हैं, उनके इरादे की मजबूती देख के सच्ची बात बताएं, हमारे इरादे मजबूत हो जाते हैं, हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। उनको मिल के आते हैं हम चार्ज हो जाते हैं, यहाँ से जाते हैं हम मुरझाए हुए जाते हैं, हमारे हौसले पस्त हुए होते हैं। लेकिन वहाँ उनसे मिलते हैं इस हालत में भी तो हम चार्ज हो कहते हैं, हमारे हौसले बुलंद करके वो भेजते हैं वहाँ से हमें। उम्मीद क्या करते हैं कब तक खान साहब बाहर आएंगे? देखें, आइनी और कानूनी तौर पे उनको तो गिरफ़्तार ही नहीं होना चाहिए था, बाहर आना तो बात की बात है। लेकिन अब जिस तरह चल रहा है, जिस तरह तोशा खाना केस के अंदर नाइंसाफ़ी की गई, और यहाँ भी उसी तरह वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। जिस तरह तोशा खाना केस के अंदर पुलिस लाइन के अंदर बगैर साइन अंगूठे के फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, और आज भी यहाँ बगैर साइन अंगूठे के चलान की नकूल तकसीम कर दी गई जो हमने अभी तक वसूल ही नहीं की, और फ़र्द जुर्म के लिए मुकर्रर कर दिए गए। एक ऐसे केस के अंदर फ़र्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर की गई है जिसका रिकॉर्ड ही हमें नहीं फराहम किया गया अभी तक। गुज़श्ता रोज़ ट्विटर के ऊपर हम थोड़ा सा इसको इंटरनेशनली लेके जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ ट्विटर के ऊपर चंद लोग जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी हैं और दीगर जो मुस्लिम उम्मा है उसके बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसराइल इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी कर रहा है और फ़लस्तीन के जो मासूम लोग हैं उनकी जानों से खेल रहा है। तो इमरान खान को कुछ टाइम के लिए बाहर निकाला जाए ताकि वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती कर सकें, अपना कोई तकरीर कर सकें, बयान दे सकें। क्या समझते हैं इसको? देखें, कश्मीर, फ़लस्तीन और यूक्रेन पे न्यूट्रलिटी,
ये 3 ऐसे अमूर थे, ये 3 ऐसी चीज़ें थीं जिनकी वजह से इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से आखिरी दम तक ज़ोर लगा के उतारा गया। ये बुनियादी 3 ही केस थे, कश्मीर का, फ़लस्तीन का और यूक्रेन की जंग पे न्यूट्रलिटी, जो अमेरिका को पसंद नहीं थी, कश्मीर पे भारत को पसंद नहीं थी, और इसराइल पे जो फ़लस्तीन के ऊपर जो मौक़िफ़ लिया जाता था इमरान खान का। जब पहले भी एक बार ये वाक़या हुआ, ये गज़ा वाला वाक़या हुआ, तो इमरान खान ने उस वक्त जब बतौर वज़ीर स्टेटमेंट दी तो पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट हुई, बतौर एक प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट हुई, दुनिया के बड़े इस्लामी मुल्क की तरफ से रिपोर्ट हुई, एक एटमी मुल्क की तरफ से रिपोर्ट हुई, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा था। और अभी जब तक ये फ़लस्तीन वाला मामला, उसमें आपकी बात में ऐड कर दूं कि ये बाहर नहीं आने देंगे और इनकी कोशिश होगी कि ये अंदर ही रहें, और इनका बुनियादी काज यह कि ये जो अमूर हैं इनके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो। खालिद साहब, आपका बहुत सारा हमने वक्त लिया, आप क्योंकि बहुत सुबह डियाला की जानब गए और फिर नाश्ता भी नहीं किया। हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के बाद आपको नाश्ता भी कहीं करवाएं। खालिद साहब, ये बताइएगा कि PTI जिस तरह मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपने इंतखाबी जलसों का उसने आगाज़ कर दिया है, मुख्तलिफ जगहों पर कर रही है, पीपल्स पार्टी भी अपनी कॉर्नर मीटिंग्स जारी रखे हुए है। PTI ने दरख्वास्तें दी थी हर ज़िले में, हर तहसील के अंदर कि हमें इजाज़त दी जाए, हम अपनी कॉर्नर मीटिंग जलसा जुलूस करना चाहते हैं, उसके ऊपर अपडेट्स क्या हैं? देखें, इस वक्त हमने अदालतों के अंदर जितनी भी दरख्वास्त दायर की, या तो उनके ऊपर जिनके ऊपर फ़ैसला आया उसके ऊपर अमल दरामद नहीं, या तो उनके ऊपर फ़ैसले ही नहीं आ रहे। तो इस वक्त ये सूरत हाल, अगर हमें या तो पहले तौर पे इजाज़त ही नहीं दी जाती, अगर फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के या उस एप्लीकेशन को लेके हम जब जुडिशल फोरम पे लेके जाते हैं तो उस पर ये अगर फ़ैसला होता है तो अमल दरामद नहीं होता। अगर हम कॉर्नर मीटिंग करें तो गिरफ्तारी शुरू कर लीजिए, जैसे कॉर्नर मीटिंग खत्म होती है FIR दर्ज हो जाती है। तो ये सूरत हाल चल रही है। आप क्योंकि लीगल टीम का हिस्सा हैं, क्या करेंगे अगर आपको इजाज़त ना मिली PTI को इंतखाबी जो मुहिम है वो चलाने की? अपने अदालतों के रजू भी कर लिया, इसके अगला लाया अमल क्या होगा फिर? देखिए, दो चीज़ें, एक है पॉलिटिकल साइड, एक है लीगल साइड। लीगल साइड पे इमरान खान ने भी हमेशा यही बात कही है, अदालतों का एहतराम करना है, आइन और कानून के अंदर रह के चलना है। तो हम तो उसी के अंदर हैं। हम लीगल तौर पे, लीगल सतह पे, जुडिशल फोरम, लीगल फोरम सबको अप्रोच करेंगे। उसके बाद जब ग्राउंड में बात आती है तो वो फिर आवाम खुद ही डिसाइड करेगी कि पॉलिटिकल किस तरह की चीज़ों को लेके चलना है। देखिए, आप आवाम को ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते, ज़्यादा देर तक एक बहुत बड़ी आवाम को आप उसकी आवाज़ को, उसकी कूद को नहीं दबा सकते। वो फिर जब खुद रद्द-ए-अमल देगी तो फिर खुद देख लेंगे। हमारी तरफ से ये चीज़ें, जैसे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें हदायत की, हम उसी तरह चल रहे हैं। अदालतों का हुक्म सियासी जमातें तो मानेगी, लेकिन अदालतों के हुक्म पर अदारों का अमल दरामद ना होना, इसको लीगली किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बनाना रिपब्लिक है। देखिए, बनाना रिपब्लिक चाहिए कि अदालतें जो आइन और कानून की माफज हैं, जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने होते हैं और फैसले देती हैं, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर मुल्क की तो बनाना रिपब्लिक बन गया। फिर तो यहाँ कोई कानून की सूरत हाल ही नहीं रही है, लॉ लेसनेस हो गई है। कल तो यहाँ, आज ये सूरत हाल, कल यहाँ किसी भी शख्स की इज़्ज़त महफूज नहीं होगी। जो जजेज़ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो मुल्क की एलीट क्लास है, वो भी ये याद रखे, अगर आज तहरीक इंसाफ के ऊपर कानून की खिलाफ वर्जी करके उनके ऊपर लॉ लेसनेस की इंतहा की गई है, कल ये इनकी तरफ भी आएगी। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बल्कि अब ये हमारे जो नाजरीन है, जो इस वक्त PTI का वर्कर जो इस घर के अंदर दब के बैठा हुआ है, आप उसको बहैसियत लीगल पर्सन उसको क्या एडवाइस करेंगे कि वो बाहर निकले, अपने हक़ के लिए निकले, या वो एहतजाज का हिस्सा बने या ना बने? अगर वो बनेगा तो उठाया जाएगा, उसका लाया अमल क्या होगा? देखें, ये तो जो आपने सवाल पूछा, बेसिकली लीगल साइड पे तो हम कोर्ट्स को अप्रोच करते हैं। अब जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उन्होंने अदालतों को अप्रोच किया, अदालतों के अंदर आए। आप जितने भी देखें सारे लोग, अब जो अदालत के अंदर आता है, रिहाई का ऑर्डर होता है, रिहाई नहीं किया जाता। जो वर्कर हैं या जो लोग हैं, उनके घर की ख़वातीन की इज़्ज़त ख़तरे में होती है। लीगल साइड की तो पोजीशन बड़ी वाज़ेह क्लियर, अदालतें बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। जो आवाम के जो सियासी और आइनी और कानूनी हकूक़ हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाने में, हाँ, अलबत्ता अगर आवाम कल निकलती है या उस हवाले से क्या, वो पार्टी ने पॉलिटिकल साइड पर डिसाइड करना है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त देने का। ये थे खालिद।